मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार आज इस शाम के समय में आपके साथ प्रभु का वचन लाने का अवसर हमको मिला, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग इस कार्यक्रम के पीछे में हैं, खासकर के ब्रदर सैमसन और उनके परिवार और उनके जितने भी कोवर्कर्स हैं यहाँ पर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अवसर आप लोगों को मिला है प्रभु का वचन सीखने के लिए। और हम लोग उत्पत्ति का किताब को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और वहाँ से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अब तक ये स्क्रीन में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी हम लोग ये प्रोजेक्टर का इस्तेमाल भी करेंगे और देखेंगे कि इसके जरिए भी आपको कुछ बातें समझ में आएंगे। तो ये फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गार्डन है? बांग्ला में बागान बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? वाटिका। हाँ, बगीचा। ये कौन सा बगीचा है? आदन। ओके, आदन बागान, इंग्लिश में ईडन गार्डन। और ये परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाने से पहले उन्होंने इस बागान को बनाया। और क्रिकेट स्टेडियम जो इस नाम से मशहूर है वो कहाँ पर है? एक क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट के मैदान इस नाम से एदन बागान, एदन बगीचा से दिया हुआ है। कौन सा है? अपने बंगाल का बाबू बोलना चाहिए। कहाँ पर है ये? हाँ, कलकत्ता में ईडन गार्डन। सुना है कि नहीं? अब तक मतलब गुजरात में अभी सबसे बड़ा स्टेडियम बना है करके बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम बंगाल में था और वो क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? ईडन गार्डन्स, मतलब ईडन बगीचा जो है। ठीक है, हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु का वचन के बारे में बात करने के लिए आए। और अभी आइए हमारे साथ उत्पत्ति का पहला अध्याय, और यहाँ पर हम लोग अभी 25 से लेकर आखिरी तक हम लोग पढ़ेंगे। 25 वचन से आखिरी तक। कोई जोर से पढ़ेगा? उत्पत्ति का पहला अध्याय, आदि पुस्तक अध्याय 1, 25 থেকে শেষ পর্যন্ত। परमेश्वर ने जाति जाति और जाति जाति घरेलू और जाति जाति भूमि पर सब रहने वाले, और परमेश्वर ने अच्छा है कि परमेश्वर ने कहा इंसान ने बनाए और वे समुद्र आकाश के पर घरेलू हमारी पर सब रहने वाले जंतुओं पर रहते हैं, अधिकार है। तब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप को आशीष करो और उसमें बस में कर आकाश के सब जंतुओं पर अधिकार है। परमेश्वर ने कहा सुनो, इतने बीच वाले छोटे से सारी के ऊपर है और जिन्होंने बीच वाले फल होते हैं वे समय ने तो दिया है तुम्हारे भोज और इसमें के पद और आकाश के और मेरे जीवन का प्राण है। सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हमने जो बनाया था सबको देगा तो क्या देगा? ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, और जैसे मैंने बोला परमेश्वर ने सब कुछ तैयारी करके ही उसके बाद मनुष्य जाति को इस सुंदर बगीचा में रखा। अभी इसी प्रकार है, जब हम लोग किसी घर बनाने का योजना बनाते, प्लान करते हैं कि मैं इस प्रकार से मैं अपना घर बनाऊंगा, तो वो घर बनाने के पहले आप लोग प्लानिंग करते हैं, फिर वो घर को आप लोग खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा सोचो कि आपने सिर्फ दीवारें बनाया, उससे पहले कोई ऊपर में कोई छत होने से पहले क्या आप उस घर में जाकर रहेंगे क्या? नहीं, घर को कंप्लीट करने के बाद ही आप उस घर में प्रवेश करेंगे और रहना शुरू करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब पूरा दुनिया को बनाया, अंत में उन्होंने ये बगीचा बनाया, और ये मानव जाति या आदम और हवा का ये घर था, और उसको इस घर में परमेश्वर ने रखा। और ये बागान के बारे में, ये बगीचा के बारे में हम लोग और भी जरा देखेंगे कि ये कितना सुंदर है, कितने प्रकार के पेड़ है, वो सारी चीजें हम लोग अभी आगे देखने वाले। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने यहाँ पर मनुष्य को बनाया। अभी 1:26 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने किसको बोला? वहां पर इंग्लिश में लिखा है कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो हिंदी में कैसा वो वाक्य कैसा है?
ओके, हम वहां पर कौन है आप लोग जानते हैं ना, कौन है वो हम? यस, शुरू से ही मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक साथ ये योजना बनाया, अभी हम लोग मनुष्य जाति को बनाएंगे। तो ये त्रिएक परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाया, और ये मनुष्य कैसा है जरा देखेंगे अभी। ओके, तो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है परमेश्वर ने आदम को बनाया। अभी ये कैसा था, ये आदम को परमेश्वर ने बनाया तो ये किस प्रकार का था? तो परमेश्वर ने जब बोला कि मैं मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए कुछ बातों को या कुछ वचनों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मनुष्य जाति में और दूसरे जीव में क्या फर्क है, ये तो पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पहले परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाया, उसके बाद पशु पक्षी, उसके बाद लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जाति परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ बनाया हुआ चीज है, और मनुष्य जाति में एक मन है। सबसे पहले बात है, मनुष्य जाति के अंदर एक क्या है? मन। ओके, इंग्लिश में माइंड। तो ये मन में हम लोग क्या करते हैं? मन में क्या करते हैं हम लोग? सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो चिंता करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मन में है। अभी दूसरे जानवरों में और हमारे बीच में मैं आपको फर्क बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बना रहा हूं, जिस प्रकार से परमेश्वर को एक मन है, जिस प्रकार परमेश्वर सोचता है, उसी प्रकार का मन भी हमको दिया, मनुष्य जाति को दिया। तो सबसे पहला फर्क है, या पहला बात जो है, हमको एक मन दिया। दूसरा, सेकंड पॉइंट, परमेश्वर ने हमको अलग अलग प्रकार के भावनाएं दी। इंग्लिश में उसको इमोशंस बोलते हैं। तो ये भावना किस प्रकार के होते हैं? अलग अलग भावना क्या है? उदाहरण कोई बता दीजिए। हाँ, भावना का मतलब क्या है? इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं। दुख, ओके, और क्या? खुशी, और क्या? ये चीजें हम लोग महसूस करते हैं। परीक्षा में जाने से पहले क्या होता है? परीक्षा देने से पहले क्या होता है? घबराहट, टेंशन। तो ये सारे भावनाएं कहाँ पे आते हैं? ये हमारे मन में या हमारे हृदय में कहाँ पर है, ये हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता नहीं, लेकिन ये हमारे शरीर में है। ठीक है, तो एक हमको एक मन दिया है, दूसरा हमें अलग अलग प्रकार के भावनाएं दिए हैं, और तीसरा हमें चुनने का अधिकार दिया। ओके, इंग्लिश में उसको फ्री विल बोलते हैं, चुनने का अधिकार। मैं क्या करूं अपने जीवन के साथ, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या खाऊं, ये इच्छा जो है परमेश्वर ने हमको दिया। मैं अपने इच्छा के अनुसार मैं चीजें चुन सकता हूं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से परमेश्वर ने मानव जाति को दूसरे पेड़ों से, पशुओं से, पक्षियों से अलग बनाया। ठीक है, अभी सबसे पहला बात जो मैंने बोला था वो एक मन है, और ये मन परमेश्वर ने हमको क्यों दिया है? आप लोग कहेंगे कि ये मन में हम लोग अपना जो पढ़ाई वगैरह करते हैं वो हम अपने मन में रखते हैं, ज्ञान को बढ़ाना। कोई पीएचडी करता है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं, शरीर के बारे में, दवाइयों के बारे में वो सीखते हैं, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े किताबें वो पढ़ते हैं, तो वो उसका बुद्धि और ज्ञान अपने मन में वो रखता है। लेकिन सबसे जरूरी बात अगर अब हमें अपना मन में रखना है वो क्या होगा? सबसे जरूरी चीज बात हमको जानना है, तो वो क्या होगा? परमेश्वर का उपकार। तो मैं बता रहा हूं, सबसे जरूरी चीज है परमेश्वर को जानना। सबसे जरूरी बात जो हम अपने मन में रखना है वो क्या है? परमेश्वर को जानना। कितने लोग हैं खगारिया में, और कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? इस कमरे में देखो कितने लोग हैं। हम लोग बाजार में गए थे, कितने हजारों लाखों लोग हैं,
लेकिन कितने लोगों ने परमेश्वर को जाना और उसको अपने मन में रखा? यहां पर हम लोग उंगली में गिन सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज हमारे मन से अगर हमको करना है वो परमेश्वर को जानना। आई नीड टू नो गॉड, परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। और उसी कारण आप लोग यहां पर आए हैं, परमेश्वर के बारे में और भी आपको जानना है। तो अपना मन किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर को जानने के लिए। दूसरा बात मैंने बोला क्या है? इमोशंस। क्या बोलते हैं इमोशंस को? भावनाएं। तो सबसे श्रेष्ठ भावना कौन सा है, जरा बता सकते हैं? सबसे दुख सबसे श्रेष्ठ है, आनंद सबसे श्रेष्ठ है, वो अपने मन से करेगा। लेकिन अभी भावना की बात करते हैं, जैसे अभी दुख का उदाहरण है, सुख, आनंद, लेकिन उससे भी सबसे श्रेष्ठ भावना कौन सा है? यस, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। सबसे श्रेष्ठ भावना कौन सा है? प्रेम। और पहला कोरिन्थ का 13 अध्याय किसी ने पढ़ा है? वो किसके बारे में लिखा है? पहला कोरिन्थ का 13 अध्याय प्रेम के बारे में, और प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तो भावना का उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? किससे प्रेम करना? परमेश्वर से प्रेम करना। बुद्धि हम लोग इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर को जानने के लिए, प्रेम हम करेंगे परमेश्वर को। और तीसरा बात जो है इच्छा, चुनने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया, फ्री विल। तो उससे हम लोग क्या चुन सकते हैं? मेरा इच्छा का इस्तेमाल करके मैं क्या चुन सकता हूं? सत्य को। सत्य को बोला क्या? सच्चे परमेश्वर को। ठीक है, सत्य को आप बोल सकते हैं या परमेश्वर को चुन सकते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उसको चुनने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया। परमेश्वर ने हमको मोबाइल फोन के तरह नहीं बनाया। वो बटन दबाया, कॉल तो कॉल करेगा, ये बटन है स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ हो जाता है। परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया रोबोट की तरह, जो बटन हम लोग दबाएंगे वो करेगा। ये गाना बजाना है तो ये बटन दबाया, गाना बजेगा। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया, चलो अभी स्तुति आराधना का गाना गाओ, बटन दबाया, स्तुति आराधना। इस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया कि बटन दबाए हम परमेश्वर का आराधना करते रहेंगे। ऐसे लोग करते हैं ना, फोटो लगाकर वहां पर एक छोटा सा स्पीकर लगाते हैं और वहां भजन बजता रहता है। देखा है कभी? लाइट भी जलता है, डिस्को लाइट जलता है। तो परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया, चलो मेरी आराधना करो, मेरी भक्ति करो, अभी चलो टाइम हो गया भक्ति करने का, आ जाओ आ जाओ। ऐसा बनाया नहीं, परमेश्वर ने हमको चुनने का अधिकार दिया और उसका सही इस्तेमाल करके हम लोग क्या चुन सकते हैं? परमेश्वर को चुन सकते हैं। ये अधिकार में बहुत शक्ति है, सही चुनना ये हमारे पास ये शक्ति है। लेकिन दुख की बात है, लोग अपना इच्छा शक्ति खराब चीजों को चुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खराब चीजें खाने के लिए वो चुनने का अधिकार हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये चीज खाएंगे तो क्या होगा? मृत्यु या मेरा शरीर को हानि हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना अधिकार, चुनने का अधिकार में इस्तेमाल करें। खाएंगे यार, मरना तो सबको है, तो खाने में क्या जाएगा, है ना? तो हम अपना इच्छा का शक्ति सही चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत शक्ति है आपके पास, बहुत ज्यादा शक्ति आपके पास है। परमेश्वर ने आपको ये दिया है। परमेश्वर ने एक मन दिया उसको जानने के लिए, परमेश्वर ने हमको भावनाएं दिया उससे प्रेम करने के लिए, और परमेश्वर ने एक इच्छा भी दिया उसको चुनने के लिए। और प्रेम के बारे में मैं कभी कभी ये उदाहरण देता हूं। अगर मेरा बेटा भी 5 साल का है, तो जब मैं घर लौटूंगा तो बहुत खुशी से मेरे पास आएंगे, गले मिलाएगा, पापा आपने क्या लाया मेरे लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। लेकिन सोचो मेरा बेटा मेरे पास आया नहीं और मैं उसको एक मारूंगा, ए चला मुझसे प्रेम कर, आ मेरे से गले मिला, इसको मार के उसको मेरे पास छीन के लेके आऊंगा, तो ये कैसा लगेगा? क्या मैं प्रेम दिखा रहा अपने बच्चे को? क्या मैं प्रेम छीन सकता किसी से? नहीं। देखो, ये अपने इच्छा से ये आना चाहिए। परमेश्वर भी वही चाहता है कि हम अपने इच्छा से उसके पास जाए, उससे प्रेम करें और उसको जाने। और
मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग यहाँ बैठे अपने इच्छा से आए ना, या किसी ने बोला जबरदस्ती करके अरे आप बैठो, किसी ने किया क्या? आप अपने इच्छा से आए। यस, तो आपने अपना इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके सही चीज को चुना, और परमेश्वर यही चाहते हैं दुनिया से कि लोग उसको चुने, उससे प्रेम करें, उसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाए। परमेश्वर ये चाहता है, ठीक है। तो जब परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया तो ये कुछ चीजें उन्होंने हमको दिया। अभी परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? ठीक है, अपने स्वरूप में बनाया, और मिट्टी से, आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी से, और परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूकी और वो एक जिंदा आदमी बन गया। तो ये प्रश्न पहले दिन को भी आया था कि मूसा को कैसे पढ़ना लिखना आता था। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, अनपढ़ बनाया क्या? वो बंदर की तरह बनाया क्या? नहीं। किस प्रकार से बनाया? अभी कुछ वचनों को जरा देखो। जब परमेश्वर नया सृष्टि करता है तो वो कैसा है? इफिसियों 4 और 24, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, इफिसियों का चिट्ठी उसका 4 अध्याय और 24। हाँ, दो चीजें है उस वचन पर, उस पद में। क्या दो बातें हैं वहां पर? नया सृष्टि कैसा है? पवित्र। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया वो कैसा था? और पवित्र। तो स्कूल के किताबों में जो सिखाते हैं कि हम लोग बंदर से आया, वो बंदर क्या पवित्र दिखता है? वो धार्मिक है क्या? प्राणियों का व्यवहारों को जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है? कुछ बुद्धि कमी है ना उसमें, बहुत कुछ कमी है। हमने ये भी देखा कि एक बिल्ली जो है, एक माँ बिल्ली, उसने अपने ही जो जन्म में दिया हुआ जो छोटे छोटे बिल्ली उसको खा लिया। तो ये कैसे है? ये सृष्टि में इस प्रकार का प्राणियों के अंदर हो सकता है। और अगर मनुष्य जाति में इस प्रकार का कुछ बात आए कि एक माँ अपने ही बच्चों को काट कर खाएंगे, सुनने में भी कैसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ऐसे चीजें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जब नया सृष्टि किया तो ये पवित्र और धार्मिक है। और एक चीज, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10, कोलोसी का चिट्ठी उसका 3 अध्याय और 10 पद। तो ये नया सृष्टि कैसा है? यहाँ पर ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो नया सृष्टि जो परमेश्वर ने जब इस आदम और हवा को बनाया वो ज्ञान से भरपूर था। तो परमेश्वर ने जब इसको बनाया तो ये धार्मिक है, पवित्र है, ज्ञान से भरा हुआ है। अभी परमेश्वर ने जब ये आदमी को बनाया, उसके अंदर जीवन देने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? क्या बनाया? मिट्टी से क्या बनाया परमेश्वर ने? आपने सब पढ़ा ना, उत्पत्ति 1, 2 अध्याय, 3, 4 अध्याय पढ़ चुके हैं ना, जानते हो आप कैसे बनाया उन्होंने? ना मिट्टी से बनाया ना। मिट्टी को क्या किया परमेश्वर ने? हाँ, एक आकार दिया, ओके, एक मूर्ति की तरह बनाया और उसके बाद उसमें जीवन दिया। ये कोई स्वर्गदूत कर सकता था क्या? या अभी मूर्ति पड़ा है उसके अंदर अभी जान दे देंगे, ये कोई स्वर्गदूत कर सकता था? कोई पेड़ पौधे, कोई पक्षी, मछली, कोई भी जीव, दूसरा जीव उसको जिंदा कर सकता था? नहीं। जीवन देने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और ये एक ही व्यक्ति है जो मिट्टी से बना है। आप और मैं, हम अपने माँ बाप से आए, लेकिन ये एक ही आदमी है जो मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो जितने भी अभी यहाँ पर ही अलग अलग भाषा और अलग अलग वंश के लोग हैं, तो उदाहरण भाई बिक्की, उसका भाषा अलग है, दीपू उसका भाषा अलग है, आप लोगों का भाषा क्या है? अलग है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा भाषा वो महाराष्ट्र का मराठी भाषा वो अलग है। तो कश्मीर जाएंगे वहाँ पर उनका भाषा अलग है, भूटान जाएंगे वहाँ उनका भाषा अलग है, चीन देश में जाएंगे वहाँ पर क्या है? अलग है, बिल्कुल एक शब्द भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ
कैसे लोग हैं? अफ्रीका के लोगों को देखा या नहीं देखा? टीवी पे देखा ना, कैसे हैं? अलग है, दिखने में भी अलग है। तो इतने सारे लोग कहां से आया? क्या परमेश्वर ने दूसरे दूसरे आदमी को, ये काला आदमी, ये गोरा आदमी, ये चाइनीज आदमी इस प्रकार का दिखना चाहिए, अलग अलग आदम को बनाया क्या? कितने आदम को बनाया? एक ही। तो मतलब हम सब, आप भारत देश के हो, भारत देश में आप बिहारी हो या मराठी हो या मारवाड़ी हो या बंगाली हो या आदिवासी हो या जो भी हो, हम कहां से आए हैं? आदम और हवा से। एक ही प्रकार का मनुष्य जाति है। इसलिए अगर आप प्रेरित का 17 अध्याय, प्रेरितों का काम, उसका 17 अध्याय और 26 पद को पढ़ो, कितने पुरुष से ये एक जाति बनाया? और वो कौन है? आदम। एक ही पुरुष से जितने भी जातियां हैं इस दुनिया में, ये यहीं से उत्पन्न हुआ है। अभी ये भाषा अलग अलग कैसा हुआ वो हम बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम सब, आप कौन सा भी राज्य के हो, कौन सा भी देश के हो, कहीं से भी अगर आप मनुष्य है तो आपका शुरुआत कहां से है? आदम से। ठीक है। और क्योंकि हम लोगों का जो शुरुआत एक ही मनुष्य से है, रोमी 5 और 12 में क्या लिखा है जरा देखो, रोमी 5 और 12। क्योंकि हम लोग एक ही मनुष्य से आए हैं, जब इस मनुष्य ने पाप किया तो क्या आया दुनिया में? मृत्यु। एक मनुष्य के पाप के वजह से मृत्यु आया इस दुनिया में। ठीक है। तो शुरुआत जो है अभी ये है, इसी से है। और अगर मृत्यु एक मनुष्य से आया है तो हमारे लिए एक आशा भी है कि जीवन भी एक मनुष्य से आएगा। और ये 1 कोरिन्थ 15 और 22 पढ़ो, 1 कोरिन्थ 15 और 22। हाँ, तो आदम से मृत्यु आया लेकिन मसीह से जीवन, क्योंकि इसके वजह से मृत्यु आया, मसीह के वजह से जीवन भी हमको मिल सकता है। और ये जीवन हम कैसे मिलेंगे, वही तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, नया नियम में पढ़ते हैं कि इस जीवन को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने ये पहला आदमी और स्त्री को क्या काम दिया था? आपने वो वचनों को पढ़ा, उत्पत्ति का पहला अध्याय। क्या काम दिया उनको? वाटिका का देखभाल करने के लिए उनको मैनेजर के रूप में रखा। मालिक है क्या वो? नहीं। मालिक कौन है? परमेश्वर मालिक है, लेकिन देखने वाले कौन है? आदम और हवा। ठीक है। तो भजन संहिता 115 और 16 पढ़ो, गीत संगीता 115 और 16 पर। परंतु पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्य को ये दिया है। पृथ्वी का देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने किसको रखा? मनुष्य जाति को। वहां पर जो वह शब्द जो है, द सन्स ऑफ एडम, आदम के संतानों को ये पृथ्वी दिया गया ताकि हम इसका देखभाल करें। परमेश्वर ने पृथ्वी को स्वर्गदूतों को नहीं दिया। परमेश्वर अगर चाहता था ये स्वर्गदूतों को दे सकता था, या किसी और जीव या पक्षियों को या बंदरों को परमेश्वर दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी किसको दिया? किसको सौंपा? हम लोगों को, आपको। इसका देखभाल करने का काम किसका है? मेरा, आपका, मनुष्य जाति का काम है ये पृथ्वी का देखभाल करने की। लेकिन ये पृथ्वी का संभालने का, या पृथ्वी के ऊपर जो अधिकार एक मैनेजर के पास जो अधिकार होता है, वो अधिकार क्या हुआ? किसी ने छीन लिया। और इसको अगर हम पढ़ेंगे लूक 4 का 6, लूक 4 और 6 वचन। ये कहानी याद है ना आपको? कौन किसको कह रहा है? शैतान यीशु मसीह को कह रहा है, ये सारा अधिकार मुझे सौंप दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने यह अधिकार किसको सौंपा था? आदम और हवा, मनुष्य जाति को यह अधिकार सौंपा। लेकिन कुछ हो गया और शैतान ने यह अधिकार चोरी किया। और अभी प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है कि ये पूरा दुनिया का अधिकार अभी मुझे सौंपा गया। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुमको ये अधिकार दे दूंगा। ठीक है।
तो ये शैतान जो है चोर है। आदम और हवा और मनुष्य जाति का जो अधिकार ये शैतान ने चोरी किया, वो हम तीसरा अध्याय में देखेंगे। ठीक है, अधिकार कैसे चोरी किया अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर ने इनको इस सुंदर वाटिका में, बगीचा में उनको रखा। और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद को पढ़ो। और उसने अपने किए हुए सारे काम सातवें दिन परमेश्वर ने 7वां दिन क्या किया? तो थक गया था परमेश्वर, फिर क्यों विश्राम किया? सारे काम हो चुका। राइट, वेरी गुड। तो परमेश्वर ने अपना जो बनाने का कार्य को समाप्त किया। अभी और कुछ नहीं बनाना, इतना मैंने बना लिया, तो उस कार्य को समाप्त किया। इसलिए वहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। वो विश्राम का मतलब परमेश्वर थक गया, अरे बहुत काम किया, अरे 6 दिन मैंने काम किया, एक दिन थोड़ा आराम करेंगे ना, इस प्रकार का नहीं है। परमेश्वर 6 दिन सब कुछ बनाया। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, कभी सोता नहीं है। तो परमेश्वर ने जब ऐसा लिखा कि वहां पर कि परमेश्वर ने विश्राम किया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने अपना जो कार्य को समाप्त किया। लेकिन परमेश्वर को किसके बारे में, मतलब भविष्य में ये आराम किसको जरूरत होगा? मनुष्य जाति को। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जाति जो है वो थक जाएगा, 6 दिन वो काम करेगा, उसके बाद तो मैं भी आज थक गया, सारा दिन मैं खड़ा हुआ यहाँ पर, अभी मैं रात का इंतजार कर रहा, कब मैं जाकर सो जाऊंगा, बहुत थक गया, मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है, हाँ मुझे अभी थोड़ा विश्राम चाहिए। अगर मैं लगातार महीने में बिना कोई छुट्टी लेकर अगर ऐसा ही काम करता रहूंगा तो क्या होगा? हाँ, थक तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। एक दिन आपको विश्राम लेना जरूरी है। ठीक है, और ये बात भी हमने पहले भी बोला था कि हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन ही। क्यों? तो ये परमेश्वर का योजना था। आप कौन सा भी देश में जाओ, अमेरिका या अफ्रीका या चीन, नेपाल, भूटान में हफ्ते में कितना दिन होता है? कहाँ अपना भूटान का विक्की? 7 दिन ही है पक्का? गया देखा वहां पर? हाँ ठीक है, वो भूटान जाके आया, अपना इंडिया के बाहर जाके। कोई इंडिया के बाहर गया यहाँ पर? हाँ, 1-2 जन ही गए, तो विक्की बोल सकता है भारत के बाहर जाकर वो वापस लौट के आए और उन्होंने देखा दूसरे देश में भी हफ्ते में 7 दिन है। तो इस प्रकार का जो काम है परमेश्वर ने किया, इसलिए पूरे दुनिया के लोग इसको मानते हैं। उस पर विश्वास करे या ना करे वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार का योजना उन्होंने बनाया था कि एक दिन हम लोग विश्राम करना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न अभी यह है कि 15:2 का 15 पढ़ो, उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, उसमें काम करे और रक्षा करे। उसमें काम करे और उसका रक्षा करे। तो काम करना क्या खराब है क्या? काम करना अच्छा है या बुरा है? तो काम करना अच्छा है। ठीक है, तो अगर मैं एक वचन, एक पद हम पढ़ेंगे, 2 थिस्सलुनीका 3:10। काम करने के बारे में यहाँ पर इस पद में लिखा है, 2 थिस्सलुनीका 3:10। हम रात दिन प्रार्थना करते रहे, तुम्हारा मुख देखे और तुम्हारे विश्वास, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तभी ये आज्ञा तुम्हें दे थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे, हाँ, तो उस पद के अनुसार क्या करना है हमको? काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाना मत खाओ। तो काम, हम लोग इंग्लिश में लेजी नहीं होना। लेजी को क्या बोलते हैं? आलसी नहीं बनना चाहिए। कितने आलसी लोग हैं यहाँ पर? हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे। तो परमेश्वर कह रहा है कि हम लोग काम करना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग ऐसे आलसी है, बेकार बैठे हैं। कुछ काम सरकार की तरफ, सरकार को हमेशा दोष देता है, सरकार हमको कुछ नहीं देता, काम नहीं देता, काम नहीं देता है। इस प्रकार का हम लोग नहीं बनना चाहिए। कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और इफिसियों 4:28 में वहां पर भी इस प्रकार से बोला है। इफिसियों 4:28 में क्या लिखा है? हाँ, तो वहां पर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे चोर जो है प्रभु के पास आए
और वो चोर जब अपना खराब रास्ता को छोड़ दिया, मन फिराया, तो अभी चोरी नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, पैसे को ठीक तरीके से उनको कमाना था। तो वहां पर ऐसे लिखा कि तुम उस चोरी करना छोड़ दो और काम करना शुरू करो। और यही बात है, परमेश्वर ने आदम और हवा को भी ये बात बोला था, तुम लोग बेकार मत बैठो, सिर्फ बगीचा में फल खाओ और मजे में रहो, इतना नहीं, उसमें आपको काम भी है, काम करना अच्छा है। बेकार बैठना खराब है, आपका मानसिक अवस्था भी बिगड़ जाएगा अगर आप बेकार बैठेंगे। तो कुछ ना कुछ तो काम करना जरूरी है। ठीक है, अभी उत्पत्ति 2 और 9 में कितने प्रकार के पेड़ हैं? 2 और 9। और यहोवा करने से सब के देखना और उनके फल खाने उगाए और बाटिका के और ज्ञान। कितने प्रकार के पेड़ है अभी उस वचन के अनुसार? 2 ही है, 2 ही है। आदम और हवा को खाली 2 पेड़ से खाने को मिलता था। फिर हाँ, बहुत प्रकार के फलों के पेड़ थे, लेकिन 2 विशेष है वहां पर। और वो 2 विशेष पेड़ क्या है? एक जीवन देने वाला है, पहला पेड़ क्या है? जीवन देने वाला। दूसरा पेड़ क्या है? भले बुरे का ज्ञान देने वाला। दूसरा पेड़ क्या है? भले और बुरे का ज्ञान देने वाला। 2 विशेष पेड़ है। तो कितने पेड़ों से खाना मना था? दोनों से। यहाँ पर अभी जरा देखो, इसमें 17 पद में देखो। हाँ, तो कितने पेड़ का फल मना किया था? एक ही। देखो कितने हजारों लाखों प्रकार के पेड़ हैं। अच्छा, क्या नाम है ये? शिवम। हाँ, शिवम। 5 फलों का नाम मुझे बताओ, क्या नाम है इसका? शिवम ही ना? 5 फलों का नाम बोलो। हाँ ठीक है, अनार, संतोला, संतरा, अच्छा ठीक है, केला, आम, ठीक है, 5 तो बता दिया ना। और 5 कोई बता सकते हैं? आप बताओ, आप बताइए, बताओ पेड़ों का नाम, फलों का नाम बताओ। नारियल, ठीक है, हाँ, अंगूर, लीची, ठीक है, चीकू, स्ट्रॉबेरी, जैक फ्रूट, ठीक है, ठीक है। आप लोग सब फल खाते हैं ना? हाँ, स्ट्रॉबेरी बोला उन्होंने, स्ट्रॉबेरी बोला। तो इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन परमेश्वर ने कितना नियम दिया उनको? कितना नियम दिया? 10 आज्ञा, 1600। परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया? खाली एक ही आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते क्या? बाद में परमेश्वर ने 10 दिया, और पुराने नियम में अगर आप गिनेंगे तो 1613 नियम है। लेकिन यहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया, वो पेड़ का फल मत खाओ, ठीक है, एक ही आज्ञा दिया। तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर उस फल खाएगा क्या होगा? ना, उस पद के अनुसार क्या लिखा है? फिनिश, वाटिका से नहीं, दुनिया से ही मर जाएगा। तो इस दुनिया से ही हट दिया। तो ये मृत्यु कैसा था? आप लोगों को सिखाएगा आत्मिक मृत्यु, राइट? आत्मिक मृत्यु के बारे में इफिसियों 2:1 में लिखा है, हम लोग आत्मिक रीति से मरे हुए। लेकिन शारीरिक मृत्यु हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आदम अभी जिंदा है? हाँ, तो आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु, ठीक है, दोनों भी मृत्यु हो गया। हाँ, शारीरिक मृत्यु में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाद में अनुग्रह दिखाया, वो बाद में हम लोग देखने वाले। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया और बोला जिस दिन तुम फल खाएगा उस दिन मरोगे। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आदम को किसका जरूरत था? अकेला था, तो उसको क्या चाहिए था? एक साथी। तो 18 पद को पढ़ो, 2:18। तो परमेश्वर ने बोला कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक साथी बनाने का सोचा, या साथी ढूंढने का सोचा। अभी उसी दौरान परमेश्वर ने आदम को क्या काम दिया? देखो वो 19
और 20 पद को पढ़ो। हाँ, परमेश्वर ने इस प्रकार से उसको काम क्यों दिया? जितने भी पशु है उसको नाम दे दो। परमेश्वर क्या चाह रहा था? आदम क्या करना चाहिए? एक तो उसको सब पशुओं को नाम दिया, और कुत्ता को क्या नाम दिया आदम ने? गधा को। तो इस प्रकार ये नाम किसने रखे? आदम ने रखे। हर पशुओं का नाम उसने रखा। लेकिन परमेश्वर ये देख रहा था कि ये जानवरों में हम लोगों को कोई साथी नहीं है। कोई बोलता है डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मतलब कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, कुछ काम करता है हमारे लिए, सहायता करता है, लेकिन एक बहुत ही करीब का एक रिश्ता उसको मिलना जरूरी था। और परमेश्वर ने वो जो रिश्ता का जरूरत था, उसने एक सहायक का जो जरूरत था परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने वो कैसे दिया? आप लोग पढ़ो 21 and 22, वर्स 21 and 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब एक फंका पास घट यहोवा निकाली। ओके, कहाँ से हड्डी निकाला? फसली से हड्डी निकालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। ओके, अभी मैं ये प्रश्न बार बार करता हूं, परमेश्वर ने यहां से हड्डी क्यों निकाला? यहां से हड्डी क्यों निकाला? यहां से क्यों नहीं? या यहां से हड्डी क्यों नहीं निकाला? हाँ, ये क्या होना चाहिए? बराबर। आदमी बड़ा है नहीं, पत्नी जो है नौकरानी है घर पे, जो सिर्फ खाना बनाना है, घर को साफ करना है, यही है क्या काम है? नहीं, बराबर का काम है। बराबर का मतलब परमेश्वर की नजर में स्त्रियों का कुछ कमी है? परमेश्वर की नजर में ये समान है। ठीक है, परमेश्वर ने यहाँ का हड्डी नहीं निकाला क्योंकि हम उनको दबा के रखेंगे, ऐसा है मेरा यहाँ पैर का हड्डी से बना है, या इधर का कोई सिर का हड्डी से निकाल कर नहीं, मैं अपने पत्नी को अपने सिर पर बिठाकर रखूंगा ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा हृदय कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है? यहाँ। तो ये जीवन साथी जो है ये हमारे बराबर का है। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर ने इनको आदम को एक साथी बनाया, और आदम और हवा दोनों को इस वाटिका में उनको काम करने के लिए दिया। और आखिरी पद में पढ़ो, 25 पद। ओके, अभी दोनों भी नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। अभी ये नंगापन के बारे में हम अभी कल देखने वाले, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर भी कुछ बातें हैं जो हम लोगों को सीखना है। परमेश्वर ने क्यों जब इनको इस प्रकार से बनाया, और वो नंगापन को क्या हुआ? इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनोसेंस। क्या बोलते हैं? इनोसेंस के लिए कोई शब्द है, किसी को पता है? एक छोटा बच्चा वो कैसा घर में घूमता है, उसको कुछ शर्म लगता है? नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? ऐसा इंग्लिश में वेरी इनोसेंट, मतलब हाँ, नादान। यस, बच्चे नादान होते। इस प्रकार से इनका सोच है। लेकिन दुख की बात है कि हमारा सोच क्या हो गया? बिगड़ गया। हमारा सोच क्या है? बिगड़ गया। और जैसा बड़ा होता जाता है और भी बिगड़ता जाता है। जितना आपका उम्र बढ़ेगा उतना आपका दिमाग जो है और भ्रष्ट होता जाता है। तो परमेश्वर हमको इस चीज से भी कुछ सिखाने वाले हैं, और ये बातें जो है हम कल देखने वाले हैं। कल लूसीफर के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ये लूसीफर कौन है, ये सारी बातें जो है हम लोग कल देखने वाले हैं। अभी समय समाप्त हो गया, 8 बज गया। कोई प्रश्न है?